स्वास्थ्य, बुद्धि, बल, हर चीज में आपका अच्छा ही अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु से। राधा स्वामी दया करे, आपका मन भक्ति में लगाए, बुराइयां छूटे और नेक काम करें, समाज कल्याण के, दूसरों के हित के, सेवा प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और आगे से आगे अच्छे से अच्छे काम करें, जिससे हमें भी शांति मिले और दूसरों के लिए भी खुशी देने वाले हों। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से वर्ष का बदलाव जनवरी मास से होता है। 1 जनवरी से शुरू हो चुके हैं वैसे, लेकिन अपने जो पुरानी विक्रमी संवत है उसके हिसाब से चैत्र मास से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो आज से चैत्र मास की प्रथम दिन है, एकम जिसको कहते हैं। तो आज से शुरुआत 2082 की होने के कारण नव वर्ष की शुरुआत हम कह सकते हैं। जितने भी संत अपने उत्तरी भारत में हुए हैं, भक्ति के लिए भी इसी मास को विशेष रूप से ज़्यादा तवज्जो दी गई है। अलग अलग प्रदेश के अनुसार, मौसम के अनुसार भी हमारे तीज त्योहार बनाए गए हैं। जैसे अभी कुछ दिन के बाद में बैसाखी आ जाएगी कि सर्दी का मौसम गया, गर्मी के मौसम की शुरुआत होगी, बसंत का मौसम है ये। इस मौसम में फसल हमारी पक चुकी होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृषि करना है। तो इन दिनों में फसल की कटाई करके अनाज घरों में लेके आते हैं। तो अपने मेहनत से जो फसल पैदा की जाती है उसको घर में लेके आके अपने काम का परिणाम देख के बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत से उसको कमाया है। संतों ने अपने ढंग से इन महीनों को बहुत ही महत्व दिया है। पंजाब में 10 गुरु है, सिख गुरु, उन्होंने भी चैत्र मास से 12 मासे जो लिखे, 12 मासों में 12 महीनों का बखान किया गया और उसमें व्याख्या क्या की गई कि उन महीनों के अनुसार इंसान को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई कि चैत्र महीना इंसान के जीवन में कौन सा होता है, बैसाख क्या होता है, आषाढ़ क्या होता है, भादो महीना क्या होता है, सावन क्या होता है, फागुन क्या होता है। अपने उत्तरी भारत में भी हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से महत्व दिया गया है। स्वामी जी महाराज ने भी 12 मासा जो लिखा, सार वचन छंद बंद में 12 महीनों की व्याख्या अलग अलग से की है और बहुत ही सुंदर ढंग से। तो आज का जो ये चैत महीना, इसके बारे में
वो लिखते हैं कि चैत महीना आया चेत। वे यही व्याख्या की है कि इन महीनों का महत्व क्या है। चैत्र मास के शुरुआत से, साल की शुरुआत से क्या खूबी है इसकी, तो चेतावनी देते हुए इस जीव को कहते हैं कि चैत महीना आया चेत, सतगुरु भो पर बांधा शेत, जीव चिताए जो थे वार, भव सागर से कीन्य पार, सुरत बह थी नौकी धार, ताही चढ़ाया उल्ट मंझार। चैत महीना आया चेत जीव को कहते हैं कि चैत्र मास का शुरुआत हो गई है चेतो। क्या चेतो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, लेकिन हम भूले हुए। चेत करने का मतलब उस भूली हुई चीज को याद करो कि इस माया के जंजाल में उलझ के उस चीज को, उस वायदे को ना भूलो कि हम यहाँ किस लिए इंसान का चोला लेके आए थे। नाम की कमाई करके, भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर लें, जन्म मरण के बंधन कटवा लें, उसका साधन है। हम इस पार हैं, इस पार कहते हैं इस दुनियादारी के जीवन को, उस पार कहते हैं इस दुनिया से निकल के मुक्त हो जाने को। जगह जगह संतों की वाणी में किया वार से पार, सतगुरु पार उतारो। पार उतारने का मतलब जिस प्रकार से किसी नदी, नाव, दरिया में एक तरफ से दूसरी तरफ जब जाते हैं तो नाव का, किश्ती का सहारा लेके या तैर के जैसे भी दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं। इस किनारे की दुनिया अलग होती है, उस पार की दुनिया अलग होती है। जैसे समुद्रों के पार अगर देखोगे, एक इस ओर के अलग देश हैं, उनके अलग रीति रिवाज हैं, उनके अलग सारी रहन सहन, भाषा जुदा जुदा है। तो परले पार जब जाएंगे वहाँ की अलग है। संतों ने इस पार और उस पार का वर्णन ये किया है कि ये पार तो दुनियादारी है। इस दुनियादारी से बाहर जाने के लिए हमारे लिए क्या, ना किश्ती, ना नाव, ना जहाज की जरूरत। वाणियों में तो हम गाते हैं बहुत कि सतगुरु ने नाव किनारे लगा दी, जहाज किनारे लगा दिया, जीव उसमें बैठ जाते हैं परले पार। कि सत्संग रूपी जहाज है, इसमें जो चढ़ जाता है बैठो। नानक साहब ने भी कहा है, नानक नाम जहाज है, जो उतरे जो चढ़े सो पार। कि वो जहाज है, उसमें जो बैठ जाता है वो पार उतर जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने लिखा कि चैत महीना आया चेत, सतगुरु भो पर बांधा शेत। शेत कहते हैं पुल को, पार जाने वाले रास्ते को। कि सतगुरु ने पुल बांध दिया है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। और वो पुल क्या है? सत्संग रूपी पुल है। नाम रूपी टिकट देते हैं, उस टिकट को लेके पुल पर से गुजर के दूसरी ओर जाने के लिए सतगुरु ने हमारे लिए ये इंतज़ाम और प्रबंध कर दिया है। जीव को नहीं पता था तो चेताने के लिए कहा ना कि तुम चेतो। सतगुरु ने हमारे लिए बहुत सहूलियत कर दी है। मालिक ने कृपा करके इस पर सेतु बांध दिया है। और आगे कहा कि जीव चिताए जो थे इस पार, जीव चिताए जो थे वार, भव सागर से कीने पार। ये दुनिया भव सागर है, इसमें निकलना बड़ा कठिन है। एक कल्पना करके देखो, अगर हम समुद्र में चले जाएं तो उसको पार करना कितना कठिन होगा। उसमें कितनी बाधाएं हमारा रास्ता रोक लेंगी। तैरना नहीं आता, निकलने का, पार जाने का कोई साधन नहीं है। बीच में चट्टानें आ सकती हैं। समुद्री बड़े बड़े मगरमच्छ जानवर जो है हमारा शिकार कर सकते हैं। तो कितनी बाधाएं हैं, उसको पार करना बड़ा कठिन है।
परंतु सेतु बांधने के कारण क्या हो गया कि उन सभी परेशानियों से हमें बचा दिया गया। भक्ति के मार्ग में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां पेश आती हैं। जो इस भक्ति के मार्ग पर सच्चा और सुरखुरू होके चला, उनको पता है कि बाधाएं कैसी हैं। सत्संग में आ जाना, बैठ जाना, सुन लेना, कुछ घड़ी के लिए नाम का सिमरन कर लेना इस चीज को नहीं समझा सकता। लेकिन जब सच्चे बन के और तुम अपने दिमाग की गहराइयों में उतर के जब सोचोगे कि हमारा वजूद क्या है, हमारी हस्ती क्या है, किस प्रकार से हम दुनिया में पैदा हुए, कैसे आए और कहाँ चले जाएंगे, ये आश्चर्य है, अचरज है। वो सब कुछ होते हुए भी उसको भुला दिया, दरकिनार कर रखा, हमने कभी सोचते नहीं है। उल्टा हमारी अकल को इतना बहका दिया गया है कि इस झूठ की दुनिया को हमने सत्य मान लिया है और इसी में घूमते रहते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, किसी चीज को अपनाते हैं, छूट जाती है, खो जाती है, मेहनत करते हैं और देखते ही देखते अपनी आंखों के सामने जाते देखते हैं, लेकिन हमारा जोर नहीं कि उसको हम अपने पास रख सकें या उसका लाभ उठा सकें या उसका आनंद ले सकें। देखते देखते चली जाती है, बीत जाता है सब कुछ, ऐसा है, देखते रहते हैं, लेकिन उस बात की ओर गौर नहीं करते कि क्या इसका कोई इलाज है। क्यों हम इस झूठी दुनिया में उसको इतना मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। हम किसी ने नहीं बांधे, हम खुद बंधे हुए हैं। आदत बन चुकी है हमारी। ये जीव 84 में धक्के खाते खाते इसकी आदत बन चुकी। एक बार कोई घोड़ों को सेवक, किसी धनी आदमी जो घोड़े पालता था, उसके घोड़ों की सेवा करता था, तो जब घोड़ों को बांधता था, बिना बांधे तो इधर उधर चले जाएं, खूंटा काट के उनको बांध देते थे रात के टाइम में। तो और तो सब घोड़े बांध दिए, लेकिन एक घोड़े के लिए उनके पास कोई रस्सा नहीं बचा। तो अपने उस मालिक से कहने लगा, जी और घोड़े तो सब बांध दिए गए, एक के लिए रस्सा नहीं बचा, उसको कैसे बांधू, किस चीज से बांधू? बोला, अरे उसको तो बंधे बनाए को बांधने की जरूरत नहीं है। बोला, जी कैसे, क्या करूं? बोला, उस घोड़े के पास जाके और जैसे रोजाना रस्सा गले में डालता वैसे ही हाथ जूठा घुमा के और खूंटे की तरफ कर देना। वो गया, उसने वैसे ही किया, घोड़े की गर्दन की तरफ जैसे रस्सा बांधता था उसी तरह से करके और उसको खूंटे की तरफ ले गया। घोड़ा उसके पीछे पीछे चला गया, जाके वहाँ खड़ा हुआ। बोला, पूछने लगा, जी ये क्या जादू था? बोला कि ये जादू यही है, इसको आदत पड़ी हुई है, इसने सोच लिया, इसको ये भरम है कि तुझे रस्से में बांध दिया गया। इसी प्रकार से इस दुनिया के उस भरम रूपी रस्से से हम भी बंध गए। ये टेबल मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, ये घड़ी मेरी, ये कड़ा मेरा, ये चादर मेरी, लेकिन नहीं है ये मेरी, कोई किसी का है ही नहीं। ये वो रस्सा है जिसने हमें बांध लिया। तो इस भवसागर से पार तैरने के लिए सतगुरु ने ये सत्संग दिया। इस जीव को समझ आ जाए, अकल आ जाए। लेकिन अपनी बुद्धि पर जब पत्थर कोई डाल लेता है तो उसको कौन समझाएगा? सोए हुए को तो उठाया जा सकता है, जगे हुए को क्या जगाना, कौन उठाएगा उसको? अज्ञानी को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ज्ञानी को ज्ञान दिया जा सकता है। लेकिन सतगुरु ने बड़ी कृपा करी कि इस युग में सत्संग जारी करके
ये बता दिया कि सतगुरु भोपर बांधा सेठ जीव चिताए जो थे वार। सत्संग के माध्यम से उनको ये बता दिया कि देखो भैया, एक अकेले हो दुनिया में, ये जीव का कोई साथी नहीं है। साथी होते तो हमारे साथ चलते, हमारे साथ जीते, हमारे साथ मरते। कष्ट दुख होता है तो हमें सबके साथ बराबर होना चाहिए था। कहने को ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। जब कष्ट होता है तो सब किनारा कर जाते हैं, कोई पास नहीं रहता। दुख बटा नहीं सकते कोई किसी का। मरते हुए कोई साथ किसी के नहीं चलता। और इतने पर भी हम उसको अपना कहते हैं तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होता। किसी का दुख कोई बता सकता है? लाख कोशिश कर लो कोई कि मेरी जिंदगी इसको लग जाए, लगती है क्या? माड़ी आता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सुंदर फूलों को देख के तोड़ ले।